अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा स्लिट नेक डिज़ाइन जो कि हम ये मुख्तलिफ कलर्स की लेसें हैं, इन लेसेस को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन तैयार होगा। तो ये वो लेसेस हैं जो कि पीस हमारे पास घर में बचे हुए होते हैं, इन पीसेस का इस्तेमाल करते हुए हम ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो पाकिस्तान की जुगाड़ू कौम है, वो जहाँ से पैसे बचे वहाँ से बचाती भी है, और आज हमने भी कुछ ऐसा ही सिस्टम लगाया है। तो देखिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इनके साथ ये छोटे वाले पर्ल मोती हैं, और ये ग्लू स्टिक है, ये गम स्टिक है, और ये लेसिस के मुख्तलिफ पीसीज हैं। तो वक़्त को ज़ाया नहीं करते और इनका इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत सा नेक बनाते हैं, और आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पेपर पेस्टिंग का पीस लूँगी, जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि इसकी मैंने जो चौड़ाई ली है वो मैंने 17.5 इंच ली है। आप यहाँ इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप बनाना चाहें उतना लें। और चौड़ाई इसकी डबल फोल्ड रखते हुए मैंने 10 इंच ली है। अब इसकी डबल फोल्ड रखते हुए चौड़ाई वाली साइड पर मैं 3 इंच पे निशान लगाऊँगी, और गले की जितनी गहराई आपने रखनी है आप अपने अकॉर्डिंगली, मैंने ज़्यादा नहीं रखनी थी, मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। हाफ इंच सिलाई में जाएगा और मेरा 4 इंच का गला बिल्कुल तैयार रहेगा। तो ऐसे ही निशान लगाते हुए ये स्क्वायर बॉक्स मैं बना लूँगी, और इसमें हल्की सी देखिए राउंड शेप दे दूँगी। राउंड शेप हम एंड नोक तक नहीं देंगे, आगे से हमने जो स्लिट नीचे की तरफ लेके जाना है तकरीबन पौने इंच का वो हम गैप रखेंगे वहाँ, और वो पौने इंच का गैप रखेंगे। 1.5 इंच का टोटल हम रखेंगे, लेकिन हाफ करेंगे तो वो पौने इंच का होगा, यानी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट कम होगा 1 इंच से। तो यहाँ हम 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए पौने-पौने इंच पर सारे नीचे की तरफ निशान लगाएँगे। अब इन तमाम निशानों को हम मिला लेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये हमारा वो मार्जिन होगा जिसे हमने बाद में कट कर कर निकाल देना है, और इसके बीच हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अब बाहर वाली साइड पर आपने जितना नेक की बाहर वाली साइड पर जितना मार्जिन रखना है वो आप भी अपनी यहाँ भी अपनी आप मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखना था, इसलिए मैं हाफ इंच का रख रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं सारा हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सारे नेक पर ऐसे निशान लगाऊँगी, और अब इन निशानों को मिलाकर आपस में नीचे से स्ट्रेट लाइन लगाएँगे, और ऊपर से ऐसे ही राउंड शेप दे देंगे। तमाम निशानों को आपस में ऐसे हम अच्छे से मिला देंगे, और इनकी नीटली हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर वाली साइड से कट करेंगे, और कटिंग करते वक़्त हम ख़्याल रखेंगे कि जो हमने बिल्कुल ड्रा किया है इसके साथ-साथ बिल्कुल कटिंग हो हमारी, अंदर या बाहर की तरफ कटिंग ना हो। अगर कटिंग आपकी नीटली होगी तो आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल बनकर परफेक्ट तैयार होगा, और उसमें कोई गलती और कहीं भी कुछ भी खराबी नहीं होगी। कटिंग करते वक़्त भी आप सीज़र को चलाते वक़्त ख़्याल रखें कि आपने इसे कैसे कट करना है। अगर नीट कटिंग होगी तो फिर तो 4 चाँद ही लगेंगे आपके डिज़ाइन को इंशाअल्लाह, जैसे कि हमारे को लगने वाले हैं। तो अब हमने ये नेक कटिंग कर लिया, अब इसके बीच जो हमने पट्टी तैयार करनी है वो मैंने पौने-पौने इंच की कट की है। आप यहाँ इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पौने इंच की रख रही हूँ। तो ऐसे ही सारे निशान लगाते हुए मैं इसे भी देखिए कट कर लूँगी। अब इन दोनों पट्टियों को देखिए, ये दोनों पट्टियाँ हमारी कट हो गई हैं। अब हमने जो एक्स्ट्रा पीस था कपड़े का वो लेंगे, और उसके ऊपर इसे रखकर इसे हम आयरन से अच्छे से चिपका लेंगे। तो अब यहाँ तक हमारा कटिंग का काम हो गया, आगे हमने आयरन पे सब कुछ करना है, तो चलिए हम आयरन पे चलते हैं। तो आयरन करने के लिए सबसे पहले हमने देखिए जो इज़ाफ़ी फैब्रिक का पीस लिया, उसके जो हमारा पैटर्न गले से निकला था, बिल्कुल उसे पहले हल्का-हल्का पेस्ट करेंगे हल्के हाथ से, और उसकी साइड पे देखें पैटर्न रखकर अच्छे से ड्रा करेंगे। ऐसे ड्रा करने से देखिए जो हमारी नई बिगिनर्स बहनें हैं, उनके लिए बेहद आसानी है कि कहीं कोई फ़र्क ना आ जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कट हम कुछ करते हैं, लेकिन बाद में तैयार होने के बाद नेक की शेप कुछ और आती है। तो ऐसे देखें आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कहीं भी कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। तो आप ऐसे ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही हम देखें बाहर वाली साइड पर हाफ इंच से भी कम का मार्जिन रखेंगे, और सारा इज़ाफ़ी फैब्रिक जो है इसे नीटली उतार देंगे। उतारने के बाद इसे देखें ऐसे कॉर्नर में और गोलाई वाली शेप में कट लगाएँगे, ताकि जब हम इसे गोलाई की शेप दें तो फिर अच्छे से ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए। इसके एजेज़ अगर बाहर की तरफ रहेंगे कि इसकी नीटनेस मुतासर होगी, इसलिए हमने यहाँ अंदर की तरफ नीटली कवर करना है इन्हें। तो ऐसे ही हम ग्लू स्टिक लगाते जाएँगे और एजेस को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते जाएँगे, और साथ-साथ हम आयरन को इस्तेमाल करेंगे। ग्लू स्टिक के साथ अगर आप आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके वर्क में इज़ाफ़ा हो जाता है, और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, और बड़ा नीटली इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है।
तो ऐसे ही देखिए मैं सारे नेक को ऐसे कर लूँगी और नीचे जहाँ इसके हमने कॉर्नर बनाने हैं, वहाँ से हम देखें कॉर्नर इसकी नोकें जो है वो उतार लेंगे अच्छे से, ताकि हमारी जो नीचे कॉर्नर है वो अच्छे से नीटली तैयार हों। तो ये देखिए ये हमारे कॉर्नर अच्छे से नीट हो गए हैं। अब हमने जो इसके ऊपर लेस इस्तेमाल करनी थी वो शटल की लेस थी और उसकी चौड़ाई ज़रा मुझे ज़्यादा लग रही है, तो देखिए मैं उसका ऊपर वाला किनारा कट कर रही हूँ। अगर आपके पास जैसी लेस है, यहाँ आप चौड़ाई में भी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं या बारीक वाली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर ज़्यादा देनी मुनासिब नहीं समझी, मैंने उतारनी मुनासिब समझी, इसलिए मैंने उसे उतार दिया। तो अब देखें ऐसे हम लेस को बिल्कुल गले को हम उल्टा रख रहे हैं और लेस को भी यहाँ हम उल्टा ही इसके ऊपर पेस्ट कर रहे हैं। ये सीधी वाली साइड पर मैं ग्लू स्टिक लगा रही हूँ और उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। जहाँ से हम देखेंगे टर्न करेंगे वहाँ वहाँ हम काट के निशान लगाएंगे, ताकि हमारी टर्निंग पॉइंट पे कोई झोल ना आए और अच्छे से देखें इसकी नोक बन जाए। ऐसे ही हम जहाँ-जहाँ हम इसे मोड़ेंगे वहाँ-वहाँ कोने पे हम कट का निशान लगाएँगे और देखिए ग्लू स्टिक की मदद से हम इसे अच्छे से फिनिशिंग लुक देते हुए सारे गले को साइडों से नीटली कवर कर देंगे लेस से। तो देखिए ये है ना बिल्कुल आसान तरीका। मैं आपके साथ इतने-इतने आसान तरीके शेयर करती हूँ। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत-बहुत ईज़िली डिज़ाइन मिलेंगे, जो कि बिल्कुल जल्दी-जल्दी तैयार हो जाते हैं और बेहद आसान टेक्नीक के साथ मैंने बनाए हुए हैं। अब ये जो ग्रीन कलर की लेस है, ये देखिए ये लेस भी हम इसके ऊपर रख कर ऐसे ही जो हमने हाफ इंच की पट्टी रखी थी इजाफी, उसके ऊपर-ऊपर हम ये लेस रखेंगे और ये बिल्कुल सीधी हम ऊपर अटैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही देखिए हमने जितनी-जितनी हमारी पट्टी थी हाफ इंच की, ऐसे ही हम इस लेस को रखते जाएँगे और इसके कॉर्नर अच्छे से बनाते जाएँगे और सारे गले में हम घुमा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा डबल कलर हो जाएगा। तो इससे हमारे गले की लुक बड़ी खूबसूरत आएगी। तो ये हमारा जो ड्रेस था वो भी मल्टी-मल्टी था, रंग-बिरंगा। तो हमने सोचा कि हम गला भी रंग-बिरंगा ही बनाते हैं, ताकि आपको अच्छा लगे। अब आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो ये देखिए ये हमारी हाफ पट्टी तैयार हो गई है। ये देखिए ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। देखिए कहीं भी कुछ भी चुनट नहीं है, इसकी नोकें देखिए नीचे से बिल्कुल हर साइड से किसी भी एंगल से आप इसे देखेंगे आपको परफेक्ट लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही जल्दी-जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। अब हमने जो सेंटर की पट्टी कट की थी, उसे हम देखें ऐसे रखेंगे और इसकी साइडों पर आयरन चलाकर उसकी साइडों से जो हाफ-हाफ इंच का मार्जिन है, वो हम अंदर की तरफ देखिए ऐसे टर्न कर देंगे। अच्छे से इसकी फिनिशिंग इसको दे लेंगे। अब इसको फिनिशिंग देने के बाद हमारे पास जो जॉइंट लेस का पीस था, वो हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये मेरे पास जो जॉइंट लेस का पीस है, वो ये वाला पीस है। तो ये तकरीबन 1 गज़ का पीस है, 1 गज़ से भी कम का पीस था तकरीबन। तो ये कहीं भी सेट नहीं होता था, ना पाँचे पे लगता था, ना स्लीव में इस्तेमाल होता था, तो मेरे पास इज़ाफ़ी था। तो मैंने देखें ऐसे जुगाड़ लगाकर नेक तैयार कर लिया, तो कितना नीटली देखें ये तैयार होने के बाद भी ये बच गई थी। तो ये देखिए मैंने ऐसे ये पट्टी को दोनों साइडों से ही ये अटैच कर लेनी है जॉइंट लेस। देखिए आपने जितनी इसको अंदर दबाना है आप अंदर दबा लें, जितनी आपने बाहर रखनी है आप बाहर रख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब वो हमारी पट्टी तैयार हो गई है, अब हम उन्हें उस पट्टी को इस नेक के बीच में फिट करना है। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ कपड़े को ऐसे कट कर देंगे। एक तरीका ये भी है कि आप इस नेक को ऐसे ही अपनी शर्ट के ऊपर रखें और इसे स्टिच कर दें और साथ ही ये शर्ट का भी इतना कपड़ा निकलेगा, जितना मैं गले का निकाल रही हूँ। लेकिन मुझे गले का कपड़ा नहीं निकालना था, मेरी बेटी कहती है कि मम्मा कट नहीं करें वैसे ही बनाएँ ऊपर। तो मैंने कहा चलो ये भी जुगाड़ लगा लेते हैं। तो ये देखिए हम ऐसे नेक को कटिंग करेंगे और नेक सारे को फिनिशिंग देने के बाद हम शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए ऐसे ही हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, इसे फिनिशिंग दे लेनी है। तो ये सारी हमारी देखें पट्टी अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। तो ये तैयार होने के बाद कुछ इस फॉर्म में आई है। अब हमने जो ये पट्टी बनाई थी देखें, दोनों साइडों पे हमने ये जो जॉइंट लेस लगाई थी और बीच में पट्टी बनाई थी, इसका मार्जिन हमने इतना रखा था कि इसकी सिलाई ऊपर जा रही है पट्टी के। तो देखिए हम ऐसे इसे ग्लू स्टिक से साइडों से अच्छे से ग्लू स्टिक लगाते हुए अच्छे से जॉइंट कर देंगे। यहाँ आपने सिर्फ जॉइंट लेस के किनारे-किनारे पर लगानी है और इसे किनारे को इसके साथ अटैच करना है। यहाँ हम डिज़ाइन को अंदर या बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा डिज़ाइन ऑलरेडी बहुत कम था, तो मैं अंदर कर नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने सिर्फ किनारे-किनारे अंदर किए, जो बाद में सिलाई में कवर हो जाएँगे। तो फाइनली ये देखिए ये हमारी पट्टी की फिनिशिंग लुक आई है। ये सारी देखिए हमारी नेक तैयार हो गई है। अब इसका सेंटर बनाएँगे और इसे शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे।
तो शर्ट के ऊपर अटैच करने के लिए हमें नीचे पट्टी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, सिर्फ ऊपर से जो हमारा नेक है हमने पहले उसे कवर करना है। तो उसे कवर करने के लिए ऐसे शर्ट लेंगे, उसकी डबल में इसका मिड बनाते हुए इसे चाक से लाइन अप कर लेंगे और ये उल्टी साइड पर शर्ट के हम गले को उल्टा ही रखेंगे। तो यहाँ मैं हल्का हल्का रफली ग्लू लगा लूंगी, क्योंकि हमने ये रफली अटैच करना है ताकि हमें स्टिच करने में कोई दिक्कत पेश ना आए और ये फिक्स हो जाए। ये फिक्स हो गया, देखिए अब एक ही सिलाई से ये सारा काम हो जाएगा। फिक्स करने से ये होता है कि ये हिलता नहीं है, बिल्कुल सेट हो जाता है और आसानी से सिलाई लग जाती है। तो देखें कितनी आसानी से ये सारी सिलाई लग गई है। आप जितना मार्जिन रखना है उतना रखेंगे और बाकी इजाफे को हम कट कर देंगे, अंदर नोचेस लगा लेंगे। अब नोचेस लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये जितना जितना हमने इजाफी फैब्रिक अंदर रखा है इस फैब्रिक को रखेंगे और गले की साइड पे देखें करेंगे, बाहर वाली साइड पर जो कि अंदर की तरफ आ जाएगा और इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि गला अंदर की तरफ इजीली देखिए टर्न हो जाएगा। देखिए ऐसे आसानी से टर्न हो जाता है। अब हम इसे आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद देखिए हमने ये फिक्स कर लिया है दोबारा से। यहाँ मेरी वीडियो कुछ स्किप हो गई थी तो वो शूट नहीं हो सकी, इसके लिए माजरत। और यहाँ देखिए एडजस्ट करने के बाद हमने फाइनली ये देखिए सिर्फ सिलाइयाँ लगानी है और सारा सा हमारा नेक जो है सारी डिजाइनिंग हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जानी है। तो ऐसे ही पहले हमने ये सेंटर वाली पट्टी को अटैच किया है, फिर हमने बाहर वाली अटैच किया। अब हमने जो ये ग्रीन और ये नीचे वाली जो लेस है पर्पल वाली, इन दोनों लेसेस को हमने एक ही सिलाई के साथ एडजस्ट कर देना है। लेकिन हमने ऊपर वाली साइड जो लेस है वहाँ ग्रीन धागा चाहिए, तो यहाँ हम ग्रीन धागे का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रीन धागे का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे एक ही सिलाई से सारा गला बाहर से भी एडजस्ट हो गया। तो देखिए कितना खूबसूरत और कितना नीटली तैयार हुआ है। पीछे से भी इसकी फिनिशिंग देखें और फ्रंट की फिनिशिंग भी देखें। अब ये मुझे बड़ा सिंपल लग रहा था, तो मज़ीद इसे खूबसूरत करने के लिए ये जो मेरी जॉइंट लेस का पीस बच गया था, मैंने कहा इसे भी नहीं वेस्ट करते। इसमें से जो फ्लावर थे वो मैंने कट करके निकाल लिए हैं। तो देखिए ऐसे ही मैं ये सारे सारे फ्लावर निकाल लूँगी। इस पट्टी के ऊपर मैं छोटे वाले पर्ल मोती के साथ इसे अटैच कर दूँगी। तो यहाँ जितने मुझे चाहिए थे मैंने उतने निकाल लिए थे, तो मुझे यहाँ 6 चाहिए थे। तो देखिए मैं सारी पट्टी पर 6 अटैच कर रही हूँ, ऐसे ही होंगे जैसे बटन लगाए हुए हैं। तो इसके साथ देखेंगे छोटे वाले मैं पर्ल इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसे ही मैं इनके बीच पर्ल भी लगा लूँगी। तो फाइनली ये देखें ये लुक आई है सामने। अब फाइनली हमारा गला तैयार है। तो अब आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। अब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको ये आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे मेरे चैनल पर का विज़िट ज़रूर करें। वहाँ भी आपको ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत नेक डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।